इस बात में कोई दो राय नहीं कि धुरंधर इस समय की देश की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। धुरंधर 1 और धुरंधर 2 दोनों ही लोगों को काफी पसंद आए हैं। इस फिल्म में जो भी एक्टर्स थे, चाहे वो रणदीप हो या फिर संजय दत्त या फिर दूसरे एक्टर्स, सभी ने इतना उम्दा काम किया है कि हर किरदार अब लोगों के जहन में बस चुका है। इसी लिस्ट में हमारे साथ है एक्टर आदित्य। आदित्य, अमर उजाला में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच किरण, थैंक यू सो खूब सारी बधाइयाँ धुरंधर 2 के सक्सेस के लिए। आप दोनों ही फिल्म का हिस्सा रहे। सबसे जी। पहले आपसे जानना चाहेंगे आपको ये फिल्म मिली कैसे? किरण, द जर्नी started when मुकेश छाबड़ा सर के ऑफिस से कॉल आया. He just told me that something like this is happening and uh, आप एक बार इसके लिए ऑडिशन करो. तब तक मैं बहुत ज़्यादा एक्टिंग में एक्टिव नहीं था, तो मैं अपने बिजनेस कर रहा था. आई रन एड एजेंसी, स्मॉल एड एजेंसी इन गुड़गांव. सो आई सेड करना है, इम्पोर्टेंट है. तो उन्होंने बोला एक बार ट्राई तो करो, कुछ अच्छा है, नहीं तो मैं तेरे को बॉदर नहीं करता. एंड आई बीन ट्राइंग इट फॉर कपल ऑफ ईयर्स कि यार कुछ अच्छा मिलेगा तो करेंगे, कुछ अच्छा मिलेगा तो करेंगे. सो व्हेन दिस ऑडिशन हैपेंड, इट वाज टोल्ड टू मी दैट एक बार और दोबारा करेंगे टेस्ट. हाँ, तो मैंने बोला ठीक है, दोबारा करते हैं टेस्ट. फिर उन्होंने बोला एक लुक टेस्ट करते हैं, आप हमारे दिल्ली ऑफिस में आ जाओ. तो एक लुक टेस्ट हुआ प्रॉपर. तो लुक टेस्ट करते करते मैंने रियलाइज किया कि यार ये तो बात आगे बढ़ती जा रही है. फिर कुछ दिन बाद ठंडी हो गई, उसके बाद कोई कॉल नहीं, कोई जवाब नहीं. तो मुझे लगा दैट्स अ पैटर्न. एक्टर्स अपना ऑडिशन देते हैं, आपको वही करके भूल जाना चाहिए. बट सडनली आफ्टर 15 डेज मेरे पास कॉल आया एक दिन. मैं ऑफिस में ही था और खाना खा रहा था, और खाते खाते मेरे को बोला कि यू आर सिलेक्टेड एंड somebody from the production will call you to discuss things. I was very happy because one, I got to know that ये प्रोजेक्ट जो है वो आदित्य धर सर डायरेक्ट कर रहे हैं. और एक एक्टर की तमन्ना होती है कि आप एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करें. उनका नाम मेरी बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर था, सबसे ऊपर. देयर आर मोर पीपल, बट आदित्य धर जैसे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका बहुत कम मिलता है. आई एम अ बिग फैन ऑफ उरी. जब आप उरी देख लो तो आपको लगेगा यार ये तो ऐसी फिल्म है जिसमें हर एक को काम करना चाहिए. सो देन दैट वाज अ ग्रेट फीलिंग एंड देन द प्रोसेस स्टार्टेड. वहां से पूरी कहानी शुरू हुई, किस तरीके से प्रिपरेशन किया, तैयार किया और शूट पे गए. तैयारी का ज़िक्र हुआ तो बता सकते हैं कि उमर के किरदार में कितना वक़्त लगा आदित्य को ढलने में? सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या था? ढलने में मैं बहुत ज़्यादा वक़्त तो नहीं कहूँगा, बट मेरे को मटीरियल स्टडी करने में वक़्त लगा, क्योंकि बहुत कुछ ऑनलाइन अवेलेबल था. और कुछ मुझे मटीरियल ओजस गौतम जो है उनके डीए, उन्होंने मेरे को दिया था कि आप इसको स्टडी कर सकते हो, दिस इज़ द गाय. तो जस्ट टू अंडरस्टैंड हिज़ मैनरिज़म्स, वेयर इज़ ही फ्रॉम, वो क्या बोलते हैं, जिसको मैं जो रियल लाइफ़ में है वो बहुत ज़्यादा आर्टिकुलेट है, बहुत अच्छा बोलते हैं. ही इज़ अ राइटर हिमसेल्फ. और पुलिस में थे, तो एक डिफरेंट पुलिस कॉप है वो एक रेगुलर पुलिस ऑफिसर नहीं है जो बहुत बोलते हैं और या फिर ऊंचा बोलते हैं या फिर थ्रेटनिंग है. ही इज अ वेरी वेल रेड मैन. सो मेरी कोशिश ये थी कि मैं अपने सीन्स और अपने एक्ट को बहुत लो प्रोफाइल रखूं, अंडर प्ले करूं, एज कम्पेयर टू बहुत ज्यादा शाइन आउट करने के बजाय. क्योंकि एक प्रॉपर उमार के कैरेक्टर का आर्क है जहां पर वो इंट्रोड्यूस होते हैं और चीजें ऑब्जर्व करते हैं. पार्ट 1 में देखते हैं, नोटिस करते हैं, रियलाइज करते हैं, एंड पार्ट 2 में आके धीरे धीरे रेवलेशन करते हैं. एंड देन ही गोज ऑल आउट व्हाइल ही सीज दैट कि कोई एक हिंदुस्तानी एजेंट है जो पूरे लियारी में सबको हत्या करता जा रहा है. सो मेरी कोशिश यही थी कि अब इसको उसी लेवल पे एक नॉच एक नॉच एक नॉच ऊपर लेके जाऊं, एज कम्पेयर टू जल्दी जल्दी पे. समटाइम्स वी हैव दिस हैबिट ऑफ कि जल्दी से कर देते हैं, अच्छा और दिखाना चाहते हैं, तो नहीं. सो आदित्य सर ने मुझे बहुत रियल रखने को बोला, बहुत काम रखने को बोला इस पूरे कैरेक्टर को, एंड दैट्स व्हाट वी डिड. एक शॉट में ही आप लोगों ने पूरा, मतलब एक ही शेड्यूल में ही आप लोगों ने दोनों फ़िल्मों की शूट कर ली थी करेक्ट. या फिर बैक टू बैक? नहीं, हमें हमें नहीं पता था कि पार्ट 1 पार्ट 2 दो अलग अलग फिल्म्स हैं. वी थॉट इट्स वन फिल्म, बट ऑब्वियसली जब वो दो पार्ट्स में आई तो इट वाज शॉकिंग. ऑल्सो मैंने पार्ट 2 पहले शूट कर लिया था. मेरे पहले सीन पार्ट 2 के थे, तो पार्ट 1 मैंने बाद में किया है कुछ सीन्स. सो बट जिस तरीके से उन्होंने धागे पिरोया है और वो जिस तरीके से कहानी निकल के आ रही है, आई थिंक इट्स एवरीथिंग. वो सही जगह पे सही चीज़ है. एक चीज़ जो नोटिस किया है मैंने भी और ऑडियंस ने कि लकी इनफ थे कि पहले पार्ट में अक्षय खन्ना को मारने का मौका मिला और सेकंड में रणवीर पे खूब कुटाई हुई है। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ये सवाल मेरे से किसी ने नहीं पूछा. हाँ, ये मैंने नोटिस भी नहीं किया. पहले पार्ट में हाँ, अक्षय खन्ना सर को करेक्ट, मैं उनको अरेस्ट करता हूँ और मारता हूँ, और सेकंड में रणवीर को. दोनों बड़ी अलग फीलिंग थी. पहला रहमान डकैत वाज द किंग ऑफ लियारी, उनको पकड़ा, मारा, और दूसरे में अपॉर्चुनिटी मिल गई दूसरे किंग ऑफ लियारी को पकड़ने की. आई थिंक द रोल वाज रिटन सो वेल, एंड आई जस्ट हैड टू डू जस्टिस. I just had to be there, do it nicely, and
बिकम एन एंकर टू द स्टोरी, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से आदित्य सर ने हर एक कैरेक्टर को महत्व दिया है, नॉट जस्ट मेरा, जितने भी लोग हैं मेरे जो को आर्टिस्ट हैं, को एक्टर्स हैं, सबका रोल बहुत बेहतरीन है। किस तरह से वर्णन करेंगे उस दिन का, जिस दिन ये सीन शूट हो रहा था अक्षय खन्ना के साथ पे, कैसा प्रिपरेशन था पूरा? अरे मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि आपको सच बताऊं कि अक्षय सर का ना एक स्टाइल ऑफ वर्किंग थोड़ा डिफरेंट है, और वो बहुत ही फोकस्ड एक्टर है, बहुत बेहतरीन एक्टर है, बहुत अमेजिंग है। तो मैं तो आई गेट ल्योर्ड बाय लुकिंग एट दीज एक्टर्स। मैंने इन लोगों को स्क्रीन पे देखा है व्हेन आई वाज यंग, व्हाइल ग्रोइंग। मैं आप जब छोटे होते हैं तो आप इनको आइडलाइज करते हैं ना इन सब के साथ, और आज आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तो मेरे को हथकड़ी पहनानी है, उनको जीप में रखना है, डालना है, फिर जीप में मारना है, फिर वो बाहर आके मेरे पैरों पे स्पिट करते हैं कि तू मेरे को अरेस्ट करेगा साले, मतलब तू है कौन, इट गोज लाइक दैट। तो वो प्रेपरेशन ये था उसके लिए कि मैं मेरी कोशिश ये थी कि इसको जैसा जैसा मेरे को एसपी असलम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं मैं वो चीज़ें करूं, और मैं कहीं पर भी इसको इस कैरेक्टर को भी इंस्टिगेट ना करूं, क्योंकि वो वैन पे बैठ के बोलते हैं कि मेरा खून ध्यान से बहाना, ये रहमान डकैत का खून है। तो मुझे कहीं पर भी अपना आपा नहीं खोना, अपने आप को तरीके से, एक सलीके से, एज अ कोड ऑफ कंडक्ट एक ऑफिसर का है, उस तरीके से रखना था। बट व्हेन कमिंग बैक टू हमजा, पार्ट 2 के अंदर मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ एज ए कैरेक्टर, एज उमर, कि मेरे को बहुत गुस्सा आया हुआ है, क्योंकि मेरे सारे लोग मारे गए हैं और मेरे मेंटोर चले गए, चौधरी असलम नहीं रहे, और अब मैं जब मेरे हाथ वो आदमी लग गया है तो मैं पूरी कोशिश करके उस आदमी को बैश आउट कर रहा हूँ, मतलब लेफ्ट राइट सेंटर मार रहा हूँ। सो अमेजिंग। इसी सीन का अगर जिक्र करें, कितना वक्त लगा इस पूरे सीन को शूट करने के लिए, और बिहाइंड द सीन प्रिपरेशन कितना लगा? इस वाले सीन में काफी वक्त लगा। हम लोग रात, अभी इट वाज अ नाइट शूट, तो 3-4 बजे का वक्त था जब हम ये शूट कर रहे थे रात के, क्योंकि हमें एक एनवायरनमेंट चाहिए था कि वो पूरा शांत है और एक अलग से कोने पे इंटेरोगेशन चल रहा है। राज सर भी थे, राज जोशी सर भी थे वहाँ पे, हम तीनों पैरेलली एक सीन कर रहे हैं। तो रणवीर को हिट करना था और मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी एक्शन ट्राई नहीं किया। सो देयर वर एक्शन डायरेक्टर्स देयर जिन्होंने मुझे बताया कि वो स्टिक कैसे होल्ड करनी है, व्हाट इज योर स्टाइल ऑफ बैशिंग इट, और आप उसको कितना मार सकते हैं, किधर मारना है, सेफ एरियाज क्या है, हाउ डू यू नीड टू होल्ड हिम फ्रॉम द नेक। और ये सब करने के लिए भी एक ऑफिसर का तरीका फॉलो करना है। सी यू नॉट अ नॉर्मल गुंडा, आप एक गुंडा नहीं है कि आप कहीं पर भी मार दिया। आप एक ऑफिसर, जो ट्रेंड ऑफिसर होता है, वो गन को ट्रिगर तक हाथ नहीं डालेगा जब तक उसको फायर नहीं करना। वो पकड़ेगा तो किसी को प्रॉपर लॉक करेगा, हर बारीकी पे ध्यान दिया गया, एंड दैट्स व्हाई आदित्य सर की फिल्म्स के अंदर वो डिटेलिंग की बात हो रही है, बिकॉज ही मेक श्योर कि मैं अपनी फिल्म के अंदर हर चीज पे ध्यान दूं। तो इवन अगर मुझे उनको हिट भी करना था तो वो मुझे प्रॉपर स्टाइल, फंक्शनिंग और उसका तरीका बताया गया। रणवीर भाई मेड मी वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि मैंने पहले 2 शॉट बिल्कुल खराब किए। मैं उनको एक फुल स्पीड से मार ही नहीं पा रहा था। मैं चीट करने की कोशिश कर रहा था अपने दिमाग में कि उनको लग ना जाए, कहीं ज्यादा ना हो जाए। बट देन ही टोल्ड मी कि उमर डोंट वरी यार, तू मार यार, मेरे को हैबिट है, आई ट्रेन माई सेल्फ फॉर ऑल दिस। तो फिर वो कॉन्फिडेंस मिलता है, एंड देन यू जस्ट गो फॉर इट। जब सीन खत्म हो गया था, किस तरह का कन्वर्सेशन था आपके और रणवीर के बीच? यही कॉन्वर्सेशन हुआ कि तू डर क्यों रहा था। मैंने कहा मैं डर नहीं रहा था, इट्स जस्ट मैं पहली बार कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, एंड ऑल्सो डोंट वांट टू काइंड ऑफ डू एनी मिस्टेक। ही इज अ लीडिंग मैन इन द फिल्म, कल को अगर गलती से भी लग जाएगी तो बहुत सारी चीजें रुक सकती थी। तो मैं समटाइम्स यू हैव टू फाइट योर ओन फियर्स। कितने वक्त तक चला था ये सीन अप्रॉक्स? हमने 2-2.5 घंटे ये सीन शूट किया है। या फॉर गुड 2.5 hours वी वर शूटिंग दिस। अच्छा, अब पार्ट 1 की अगर बात की जाए, अक्षय खन्ना, अच्छा अक्षय माने जाते हैं काफी इंट्रोवर्ट होते हैं सेट पे, अपने प्रिपरेशन में ज्यादा वो बिजी रहते हैं। नाउ सिंस आपने उनके साथ में काम किया, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा? एब्सोल्युटली ग्रेट। लोगों ने बोला वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बट मैंने अक्षय सर के साथ बहुत बातें करी हैं, और मैंने तभी बातें करी जब उन्होंने मुझे बुलाया। सो ही कॉल्ड मी, उन्होंने मुझे कई बार साइड में कोने में खड़े हुए देखा। मेरे पास इतना कॉन्वॉय नहीं था ना, माय बॉय, माय 3-4 लोग मेरे साथ, तो वो मुझे कहते थे कि तू आजा मेरे साथ, बैठ जा गाड़ी में, उन्होंने कभी कभी अपने टीम को भी बोला कि इसको हेल्प कर दो यार। वेरी स्वीट, ही कॉल्ड मी, ही स्पोक टू मी अबाउट वेयर डू आई लिव, मैं क्या करता हूँ, पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में, सब कुछ वो सब बातें करते हैं। बट हाँ, जब वो काम कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ वही फोकस कर रहे होते हैं। हिज फोकस इज जस्ट एट हिज वर्क। वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, उनसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नॉट जस्ट अबाउट फिल्म्स एंड एक्टिंग, बट आई थिंक ही इज अ वेरी वेल रेड मैन ओवरऑल, एंड ही डजंट डू नॉनसेंस टॉकिंग टाइप्स। मतलब वो काम की बात करते हैं और वो बहुत रेलेवेंट करते हैं। तो मेरे लिए तो इज वेरी फ्रूटफुल एक्सपीरियंस। आई रियली लव हिम एंड हिज वर्क। जब अक्षय
जब अक्षय के साथ वो सीन जब शूट करना था थप्पड़ मारने का, कितने रीटेक्स लिए आपने? अक्षय के साथ कौन सा थप्पड़ वाला सीन क्या? एक सीन है जहाँ पे आपको आप थप्पड़ मारते हो उनको या फिर उनका गर्दन हाँ, गर्दन पकड़ के वो जो वैन वाला हाँ, सीन वैन किया, वाला हाँ, वैन वाले सीन के अंदर एक्चुअली वो थोड़ा-सा इम्प्रोवाइज़्ड है, वो उस वक़्त डिसाइडेड नहीं था। वो आदित्य सर ने बोला था कि चौधरी असलम उठ के उसको मारेंगे और फिर उसके बाद लाइन आ जाती है, मारो साले को। हाँ, तो देन हम जितने भी ऑफिसर्स आस-पास बैठे हुए हैं, हम सब मिलकर उनको मारने लग जाते हैं। अब वो इतना कॉम्पैक्ट स्पेस है, जैसे आप मैं बैठे हैं, हाँ, इतने कॉम्पैक्ट स्पेस पे हम बैठे हैं और हम उनको वहीं मार रहे हैं एंड ही इज़ फॉलन डाउन। तो वी वर वेरी केयरफुल कि उनको लग ना जाए बिकॉज़ इट्स वो यू नो दैट इट्स अ वैन, लोहे की वैन है और वो बैठ रहे हैं, कहीं गलती से भी ना लग जाए। बट दैट वाज़ वेरी वेरी अमेजिंग सीन। आई थिंक दैट्स व्हाई इट बिकेम पार्ट ऑफ द प्रोमो आल्सो। अक्सर माना जाता है कि एक्टर्स रिस्क नहीं लेते इस तरह के सीन्स में, वो बॉडी डबल्स यूज़ करते हैं। अ, आपने देखा है इस फ़िल्म में कितने सारे बॉडी डबल्स यूज़ हुए हैं या मोस्टली एक्टर्स ने ही अपने सीन्स किए? एक्टर्स ने मोस्टली अपने सारे सीन्स किए हैं, बट कई सीक्वेंसेस ऐसे हैं जहाँ पर बॉडी डबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली जहाँ पर जंपिंग है या इट कुड बी थ्रेटनिंग टू योर यू नो बिकॉज़ यू डोंट वांट टू स्टॉप वर्किंग। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, कि आप एक्शन करने के चक्कर में या ओवरडू करने के चक्कर में अपने आप को हर्ट भी ना करें, जिससे फ़िल्म रुक जाए, काम रुक जाए, बिकॉज़ देन दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। लास्ट फ्यू क्वेश्चन, संजय दत्त के साथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? संजय सर इज़ माय ही इज़ माय स्टार, ही इज़ माय मेंटर। मैंने ना बचपन से वीसीआर में उनकी मूवीज़ देखी हैं और रिपीट पे देखी हैं। अच्छा। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे जब ये फ़िल्म ऑफ़र हुई थी और बोला था कि आप संजय सर के राइट हैंड हैं, मैंने बोल दिया था येस, कुछ नहीं और क्या बात करनी है। आदित्य सर डायरेक्ट कर रहे हैं, संजय सर के साथ मैं हूँ, बस ना अभी क्या चाहिए? आगे जो भी लिखा होगा छोटा-मोटा, बड़ा, आई एम ओके विद इट। बट वर्किंग विद हिम इज़ फ्रीडम। ही मेक्स यू फील फ्री, ही मेक्स यू वेरी वेरी पावरफुल। वो आपको एक ऐसी एनर्जी देते हैं कि तू खेल यार, तू कर। और मुझे लगता है बहुत कम ऐसे लेजेंड्स हैं, गलत तो नहीं होगा मैं अगर उनको लेजेंड बोलूं क्योंकि वो इतने पावरफुल हैं। बहुत कम ऐसे लेजेंड्स हैं जो आपको इतना एम्पावर करते हैं कि तू बिंदास सीन कर और मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। यू नो ही इज टॉट मी कि अब मेरा सीन ऐसे कर, कोशिश कर, इसको तू मजे से ले। अगर वो भी कोई लाइंस ले रहे हैं तो मेरा एक्शन रिएक्शन, और वो उनका एक्सपीरियंस इतना रिच है ना फिल्म्स में काम करने के बाद कि ही गेट्स इट लाइक दिस। एक बार सीन बताया उनको समझ जाते हैं एंड देन यू नो दैट्स हिज ब्यूटी। कई सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं जो इनसिक्योर होते हैं, वो जी। चाहते हैं कि उनका स्क्रीन स्पेस ज़्यादा हो। कई सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं स्पेशली जो जिन्हें हम लेजेंड्स कह सकते हैं, वो मौका देते हैं अपने आस-पास को निखरने के लिए। तो सिंस संजय दत्त के साथ आपने काम किया, रणवीर थे, अक्षय थे, इनके साथ आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि ये एक्टर्स एक्चुअली पुश करते हैं दूसरे एक्टर्स को एक्सप्लोर करने के लिए? सारे एक्टर्स हमारे सीन अच्छे करवा रहे थे। अक्षय सर ने मेरे को हेल्प किया अच्छा सीन करने में, संजय सर ने, रणवीर सर ने मुझे मॉनिटर से, मुझे पता है, इशारे कर रहे थे कि होल्ड कर आलम को और दबा मार। उनको तो सीन भी नहीं था, बट वो मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे थे और वो सामने बैठे-बैठे बार-बार बोल रहे थे कि उमर गो फॉर द किल, गो फॉर द किल। ये ना एक टीम वर्क कर सकती है। धुरंधर का बनना किसी भी, आई डोंट थिंक एक पर्सन की वो है। इट्स अ टीम वर्क एंड द क्रेडिट गोज़ टू द कैप्टन ऑफ द शिप, मिस्टर आदित्य धर। He's so calm, composed, and a lovely man that you know if life gives a chance to work with him again, there is nothing better than this। क्योंकि मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, एक इतना अच्छा यूनिट मिलना, 2 साल तक आपको किसी के साथ काम करना है, एक अच्छी स्क्रिप्ट पे काम करना है, एक कैरेक्टर जो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, ये सब चीजें मेरे साथ हो रही हैं और वो इतने सालों बाद काम मिल रहा है। आई कुड नॉट हैव आस्क्ड एनीथिंग बेटर देन दिस। आप सिर्फ भगवान को शुक्रिया कह सकते हैं अबाउट द वर्क यू हैव डन, और बहुत लोग पसंद कर रहे हैं उस कैरेक्टर को, तो वो बहुत अच्छी बात है। आदित्य का ज़िक्र हुआ है तो उनकी जो लकी मैस्कॉट है, उनका ज़िक्र तो होना ज़रूरी है यहाँ में। अरे वो उनका पावर हाउस है, वो मैम उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। मैं एक बार मौका मिला उनसे सेट पे मिलने का, जब वो विज़िट कर रही थी। आई थिंक शी इज़ मोस्टली बिज़ी विद हर ओन वर्क, बट एक बार कभी बीच में उनसे हाय हेलो करने का मौका मिला। तो दे आर वेरी प्रोफेशनल पीपल एंड वेरी वेरी काम, कंपोज्ड, प्राइवेट पीपल। दे लव इट हाउ इट इज़, द फैमिली इज़ अ वेरी स्मॉल नेट, दे लाइक टू कीप इट पर्सनल। बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलके। आपको सीखने को मिलता है कि अगर आप इतने बड़े स्टार हो, यामी मैम इज़ अ वेरी बिग नेम, Aditya Dhar is the biggest director in India today. उसके बाद इतने sweet, simple and they are such nice and down to earth. I have not just learned films, acting or done something here. मैं उनके साथ बहुत सारी cultural values लेके जा रहा हूँ और उनसे बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ जो शायद जिंदगी में आगे हेल्प करेगा। यामी का बहुत ही छोटा एक कैमियो रोल है इस पूरी फ़िल्म में। जी। उस दिन का अगर आप बता पाएँ मैं शूट पे तो नहीं था, वो अलग से शूट हुआ है, बट वो शाज़िया बानो जब लिखा हुआ आता है
वो मुझे लगता है एक बहुत बेहतरीन तरीका था आपस में उनके हक के कैरेक्टर को रिलेट करने का, और बहुत खूबसूरती से उन्होंने किया है। मुझे लगता है वो फ़िल्म में आके शी हैज़ जस्ट एडेड अ शाइनिंग स्टार टू द फ़िल्म, और जिसे कहते हैं ना कि यू ऑलवेज़ वांट टू ऐड अ लिटिल वैल्यू, जिसे कहते हैं कि एक वुमन एड्स हर ओन फ्लेवर, उन्होंने वो फ्लेवर ऐड कर दिया फ़िल्म में आके। ना 2 साल आपने कहा आपने शूट किया है, लोकेशंस बता सकते हो कहाँ-कहाँ आप लोगों ने शूट किया और किस तरह से यस, सेट्स की तैयारियाँ? लोकेशंस बहुत इम्पोर्टेंट थे। लियारी पूरा थाईलैंड में सेट था। तो एक बहुत मेजर सीक्वेंस लियारी में हुआ है जहाँ पर प्रॉपर सेट्स बने हैं। मेरा मोस्टली जो शूट था वो अमृतसर, पंजाब और बॉम्बे में हुआ है, क्योंकि वी वांटेड टू शो पाकिस्तान, सो अमृतसर एंड दीज एरियाज आर वेरी क्लोज लुकिंग लाइक पाकिस्तान। और जो इंटरनल सीन्स हैं वो मेरे बॉम्बे में हुए हैं, गोल्डन पैको में है, और कुछ फिल्म सिटी में हुआ है। सो मिक्स ऑफ ऑल ऑफ दैट। थाईलैंड में कितना, क्योंकि लंबा पोर्शन वहाँ शूट होता है। काफ़ी टाइम, आई थिंक वो लोग वहाँ पर 2-3 महीने थे शायद। काफ़ी दिन शूट किया, सेट बनाने में पहले बहुत टाइम लग गया, उसके बाद बनाते-बनाते आई थिंक वहाँ पर शूट हुआ है, तो बहुत बड़ा टाइम। वैसे सुना है आपको लोग अब पाकिस्तानी कहने लग गए। येस, आई डोंट नो व्हाई, ओके लेट मी जस्ट क्लैरिफाई। बॉस मैं इंडियन हूँ, और वो मैं एक रोल प्ले कर रहा हूँ, दैट्स इट। मेरे पूरे इंस्टाग्राम पे आप बिलीव नहीं करोगे, लोग यही कह रहे हैं कि आप पाकिस्तानी हो। वैसे इन्हें थ्रेड्स भी मिल रहे हैं। हाँ, हाँ, थ्रेड्स येस। लोग कह रहे हैं ना कि आप आखिर आपने ऐसा किया क्यों? आपने ऐसा किया क्यों? आपने हमज़ा को क्यों पकड़वाया, वरना वो और लोगों को मारता। कहानी है, कहानी का किरदार है, किरदार को निभा रहा हूँ, दैट्स इट। बट मुझे लगता है अगर वो मेरे को हेट भी कर रहे हैं तो इट्स अ फॉर्म ऑफ लव, ऑनेस्टली, क्योंकि वो कैरेक्टर से रिलेट कर पा रहे हैं। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। ओके, चलते-चलते और कोई प्रोजेक्ट इसके बाद? I'm आई एम talking श्योर to बहुत some सारे people. कॉल्स तो आते ही होंगे आपको। ऐसे बहुत सारे नहीं, बट आई एम टॉकिंग टू सम पीपल अबाउट सम थिंग्स। कुछ-कुछ मीटिंग्स हैं, कुछ-कुछ चीज़ें हैं, डिस्कस हो रही हैं। बट मेरी कोशिश ये है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, जल्दी नहीं है कोई। मैं इसको एन्जॉय करना चाहता हूँ धुरंधर के टाइम को, और अगर कुछ बेहतरीन आया जिसके अंदर यू कैन ऐड वैल्यू, आप अपनी ऑडियंस के लिए कुछ नया लेकर आ सकते हैं, जो उनको रोचक लगे, जिसमें उनकी दिलचस्पी हो, तो फिर मज़ा आ जाएगा। ना इस फ़िल्म को प्रोपेगेंडा भी टर्म दिया जा रहा है। आई एम श्योर बहुत से लोगों ने आपसे ये बात पूछी होगी और ये ज़ाहिर एक सवाल बनता है क्योंकि लोगों के दिमाग में ये है जब वो फ़िल्म देखते हैं, पसंद आती है बट कहीं न कहीं इस बात से भी वो नहीं चूकते कि ये फ़िल्म एक प्रोपेगेंडा फ़िल्म है, जो हमारी सरकार है उनके सपोर्ट में ये बनी हुई है। सिंस आप इस फ़िल्म का हिस्सा हो, आपका ओवरऑल क्या व्यू है इस पर? इसके लिए मैं थीसिस लिख सकता हूँ, बट वही है कि इसको कैसे समझाऊँ एक आंसर में। मैं देखिए, पार्लियामेंट अटैक हुआ है, 26/11 हुआ है, तो ये तो सच है। अब उसके पीछे की कहानी अगर आज आपको जानने को मिल रही है और आप उसको प्रोपेगेंडा कहना चाहते हैं, तो ये हमारी जनता की चॉइस है। बट जनता तो, ऑडियंस तो सारी थिएटर देख रही है, टिकट्स के लिए वेट कर रही है कब मिलेंगे। सो वॉइस ऑफ पीपल इज़ वॉइस ऑफ गॉड, जनता जनार्दन है। अगर वो पसंद कर रही है फ़िल्म को, तो मुझे नहीं लगता ये जनता की आवाज़ है, ये कुछ लोगों की आवाज़ हो सकती है। और मुझे लगता है उन लोगों का हक है, उनके कुछ थॉट्स हैं, अगर वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट कभी सेट का माहौल ऐसा था, कभी आप लोगों के बीच में ऐसे चर्चा हुआ या आदित्य या कभी टीम कभी में भी कि नहीं, कभी भी नहीं। आप बिलीव करोगे, वो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। अगर उन ऐसा कुछ होता तो वो कभी ना कभी तो उनके मुँह से ज़िक्र होता, या ऐसे पता चलता कि हाँ, वो किसी एक तरीके की फ़िल्म बनाना चाहते हैं। ये डायरेक्टर है, उसकी एक कहानी है, हमें उसे जज नहीं करना चाहिए। हमें उसकी कहानी उसके हिसाब से सुननी चाहिए। आपकी अपनी कहानी हो सकती है। अगर आप धुरंधर बनाएँगी सेम कहानी पे, हो सकता है आपका बताने का और हर तरीका आपका इंसान का हो। नज़रिया। आज मैं और आप एक इंटरव्यू कर रहे हैं, आप इस इंटरव्यू के बारे में एक अपनी कहानी बताएँगे। एक मैं अपनी कहानी बताऊँगा, एक आपका सच है, एक मेरा सच है। ऐसे ही उनका ये तरीका है बताने का। अगर आपको क्यों लग रहा है कि उसके अंदर कुछ लेयर्स हैं, तो फिर वो धुरंधर 1 में फ़िल्म शुरू होती है कांधार से, तो वो वाला सीक्वेंस भी क्यों दिखाते? तब तो कुछ और गवर्नमेंट थी। तो इट्स नॉट अबाउट गवर्नमेंट्स और पॉलिटिक्स, इट इज़ अबाउट प्योरली अबाउट टेलिंग स्टोरी। इट्स अ स्टोरी ऑफ इंडिया व्हिच इज़ लव्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। और अब तो इंडिया ही नहीं है, देश भर में क्या, पूरी दुनिया भर में राज कर रही है। सो चीयर्स टू धुरंधर दैट वे। Aditya, thank you so much for being so nice to me थैंक यू and सो answering मच। my questions, and थैंक्स फॉर all the टॉकिंग। best. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे